रेडियन चला। देखो आज हम क्या बताने के लिए जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जा स्क्रीन पर क्वेश्चन एकदम प्यारा प्यारा एकदम लवली लवली क्वेश्चन आल है। आई लवली कौन है, तो देखो यार सिद्ध करे कि 1/√2 एक मतलब होता है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना, एक अपरमेय संख्या। अब अगर तुमको ये आ जाता बनबले कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध कर लेगी, तो तुमको इस पर ढेर आ जाएगा। जैसे मान लो 1/√3 रहेगा, 1/5 रहेगा, 1/7 रहेगा, ये सब तुमने बस चुटकी बजाएगा बन जाएगा। अब कहेगा सर हाँ बन जाएगा, हाँ गारंटी लेते हैं कि बन जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, कल वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के भागेगा तो ये गलत बात है। क्योंकि जंगल छोड़कर कौन भागता, लोमड़ी भागता, शेर कभी जंगल छोड़कर नहीं भागता। अगर सीखने के लिए आए हो तो पूरा अंत तक सीख कर जाना, बीच में छोड़कर नहीं जाना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। चला हम तुमको एगो सिखा देंगे 1/√2, तो ढेर तुम खुद बना के देखना, सब बन जाएगा, ठीक। तो लो देखिए कितना मस्त तरीका से तुमको बताते हैं, तुमको समझ में तो पक्का आएगा ही आएगा। लो यहाँ पर क्या करते हैं, हल प्रश्न से, हल प्रश्न से, और हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे परिमेय। क्या बोले, सिद्ध करना है अपरिमेय, मानना क्या है परिमेय। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, कौन संख्या चला, एक परिमेय संख्या। याद रहे चला, जब परिमेय संख्या होता है तो हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। और याद रहे चला, बगल में यहाँ पर लिखना है जहां P और Q के बीच, P और Q के बीच, P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q नॉट इक्वल 0। इतना देखो, आप कहेगा सर इतना लिखना पड़ेगा, हाँ जी देखो हिसाब बना रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। अब कहेगा सर इतना याद रहेगा, तो हम कह रहे हैं कि आपको याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, याद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे कुछ हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं कि एक के बार में याद हो जाएगा, गलत बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q नॉट इक्वल 0। उसके बाद क्या करेंगे चला, इतना मानला के बाद करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ इधर भी उधर भी, मोना देने भी सोना देने भी, इधर वाला को मोना बोल रहे उधर वाला को सोना, एक ने गड़बड़ा दीजिएगा, कोई मोना कोई सोना कहाँ से आ गया। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब समझा हुआ स्क्वायर, तो 1/√2 के करेंगे स्क्वायर, इधर करेंगे P/Q के स्क्वायर। सुन रहा है ना तू, एक के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, चले 1/√2 के करेंगे कितना आ जाएगा 2, इधर करेंगे तो P² स्क्वायर। और उसके बाद करो तिरछा तिरछी गुना, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा Q² बराबर 2P²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे चला, समीकरण 1। और फिर यहाँ पर वो लिखेंगे लेटर, या लिखेंगे ऐसे, चूंकि यहाँ 2 Q को विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा तथा Q भी 2 को विभाजित करेगा, अब कहेगा सर ये कैसे तो लेटर लिखला जी, रट के ललकी नार बाबू, हम रट के कैसे आएंगे, रट के आएंगे तो बढ़िया समझाएंगे, समझाने में प्रॉब्लम होगा। अब देखो चला कैसे यहाँ पर लिखना, यहाँ पर देखना है कि 2 किसके साथ है, 2 किसके साथ है, P के साथ। तो जिसके साथ रहेगा बोलेंगे कि उसको विभाजित तो नहीं करेगा, जिसके साथ रहेगा उसको विभाजित करेगा जी। यानी कि हमरे साथ है और हमरे से लड़ाई करेगा तो नहीं हो जाएगा डुका डुकी। की बात है हो, हमरे साथ रह के हमरे खा हमरे पिया हमरे से लड़मा, आम बात में भी समझ आएगा ना कि जिसके साथ रहेगा उसी करेगा, कर ही नहीं सकता ऐसे। तो यहाँ पर देख लो ये किसके साथ था, P के साथ था, तो P को विभाजित नहीं करेगा, किसको करेगा, Q को करेगा। अगर 2 Q को विभाजित करेगा, अब देखो जब उसको विभाजित किया तो उसी को पलट के लिख देना, 2 Q को विभाजित किया तो Q भी 2 को विभाजित करेगा, Q भी 2 को विभाजित करेगा। समझ गया चला, अगर 2 P को विभाजित किया है तो क्या लिखेंगे, Q भी 2 को 2 Q की विभाजित किया है तो Q भी 2 को विभाजित करेगा। उसके बाद एक चाव लिखना माना की, क्या लिखेंगे, माना की। अब कहा सर मानवे कौची मानेंगे, तो देखो मानेंगे Q बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, अब कहेगा तुम्हारा दिमाग में चल रहा ये कैसे तुम मान ला,
हाँ ने हम जाके तो समझ गए। अब ऋतु कैसे मान ला सर, बड़का ने जे मन में हो जे मान ले और अब में दिक्कत हो जाए। आओ तो देखो कैसे मान ली, देखो ध्यान से यहाँ देखना है चला किसके बराबर है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना किसके बराबर है, तो कहेगा क्यू के बराबर 2p है। किसके बराबर है बोलो ना रे, किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो क्यू के बराबर ही मानना है। जिसके बराबर रहेगा उसे बराबर मानना है। क्यू के बराबर है तो क्यू बराबर मानेंगे। अच्छा अब कहेगा सर क्यू बराबर तू 2m का है मान लो, तू 4 मान सकलू, तू 5 मान सकलू, तू 3 मान सकलू। हाँ तोरा खुजले हो रहा 2 मान ला, सही बात है, बोल सकता कि नहीं बोल सकता। हाँ हमरा काल खोजिलो तो तुहे सब कहब तो देखा हम काहे मान लेते। देखो बात भाई हमरा कौन चीज सिद्ध करे खोज चला 1/√2, तो जे सिद्ध करे के रहते ना हो ओहे मानवे। तो क्यू बराबर क्या मान लिए 2m। उसके बाद क्या करेंगे चला फिर देखो यह, उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, फिर लिखेंगे वह बते कि दोनों तरफ वर्ग करने पर सेम जखनी जैसे पहले लिख रहे थे, इधर भी वर्ग करेंगे उधर भी वर्ग करेंगे। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे 2m के स्क्वायर। अब क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m के स्क्वायर। उसके बाद चला क्यू स्क्वायर बराबर, देखो समीकरण 1 में क्या आया था, क्यू स्क्वायर बराबर आया था 2p के स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2p के स्क्वायर बराबर 4m के स्क्वायर। यहाँ बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से, कहाँ से रखा था तो समीकरण 1 से। उसके बाद यहाँ पर काटो 2 दूनी के 4, इसीलिए यहां पर क्या बच जाएगा चला, बच जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2m के स्क्वायर। इसको मान लेना समीकरण 1। फिर जैसे हम यहां पर लिखे थे ना सेम टू सेम यहां पर लिखना। तो कैसे लिखना है, तो लिखना है कि चूंकि यहां 2p को विभाजित करेगा, 2p को विभाजित करेगा तथा p भी 2 को विभाजित करेगा, p भी 2 को विभाजित करेगा। अब कहेगा सर ना समझ लो, हम तो जखनियो नहीं समझ लो तो लिख दिला था मान ले लियो कि सर हमारे सर लिख रखिन तो मान ले, अब फिर तू यह बतिया लिखला फिर ना मान लो। तो देखो चला एक बात याद रखना कि कैसे यहाँ पर लिखते हैं, हम जैसे बताया पूरा फोकस करना कि कैसे लिखते हैं। देखो जिसके साथ 2 है उसको विभाजित नहीं करेगा, जिसके साथ 2 है उसको विभाजित नहीं करेगा। किसको विभाजित करेगा, जिसके साथ नहीं है। तो किसके साथ नहीं है, पी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 पी को विभाजित करेगा। सुन रहा है ना, 2 पी को विभाजित करेगा, फिर उसी को पलट को लिख देंगे पी भी 2 को विभाजित करेगा। ठीक, अब यहां तक कहला के बाद क्या करना है चला, यहां तक कहला के बाद लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से लिखना कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P और Q के बीच 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौमा जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अंत में लिख देंगे कुछ प्रूव्ड। अब तुमको दिमाग में चल रहा सर जी इतना बड़ा लेटर लिखवा तो बताया हमरा याद हो ही, तो देखो चला याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना, बार बार बनाना, प्रैक्टिस करना है, तुमको पक्का याद हो जाएगा। अब कहेगा चलो वो बच्चा समझा लियो, लेकिन ये कोयला कोची तू सर कैसे लिख दिला। तो देखो चला समझो हमारे बात के, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखो लिखे कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि पी और क्यू के बीच 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब कहेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर बोल रहे कि 2 पी को विभाजित करेगा, मतलब भागा दे रहा है तो 2 आ गया। यहाँ पर भी बोल रहे तो चूंकि 2 क्यू को विभाजित करेगा, और यहाँ पर पी को क्यू को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर पी को कर रहा है, यहाँ पर क्यू को कर रहा है, यहाँ पर पी को कर रहा है, तो दोनों के बीच में 2 तो फालतू आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखे समीकरण 1 तथा 2 से पी और क्यू के बीच 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अब तो कहेगा सर गुणनखंड को जो हम समझ गए, लेकिन हमारी मान्यता के विरुद्ध कैसे हो गए सर, आई हाँ नहीं सुनू कि तो मान्यता के विरुद्ध हो गए। हाँ चला मान्यता के विरुद्ध हुआ, अब कहो कैसे, तो देखो हम बताते हैं, ऐसे हुआ। इधर देखो शुरू में क्या माना था कि पी और क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पी और क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर चला पी और क्यू के बीच 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। शुरू में माने नहीं है, यहाँ पर आ गया।
शुरू में क्या माने कि नो ही है, यहाँ पर आ गया तब मान्यता के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ जी। शुरू में बोले नो ही है, यहाँ पर आ गया तब मान्यता के विरुद्ध हो गया, इसीलिए लिख दिए कि 1/√देख एक अपरमेय संख्या, ठीक ना। और इसी पर चला, देखो 1/√3 बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। केवल तुम इतना करना कि जहां पर 2 है वहां पर 3 रख के बनाना, जहां पर 2 है वहां पर 5 रख के बनाना तो 1/5 वाला बन जाएगा, जहां पर 2 है वहां पर 7 रख के बनाएगा तो 1/7 वाला बन जाएगा, ठीक ना। चला, और स्क्रीन शॉट लेना चाहता तो ले लो आराम से। और अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो तुम लाइक ठोको, चैनल पर ना है ना तो हम चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, एकदम वो वाला भी बटन टिप दो, सब्सक्राइब वाला भी। और अपना जितना भी प्यारा प्यारा तुम्हारा दोस्त है, चाहे दोस्ती नहीं है, सबके पास वीडियो को छितरा दो, ठीक। फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।